हाय एवरीवन। तो रिएक्ट इन 10 मिनट सीरीज में मॉड्यूल 2 के अंदर आज कवर हो रहा है ट्यूटोरियल 8 और हमारा टॉपिक है कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसी के साथ ये मॉड्यूल 2 का लास्ट ट्यूटोरियल है। इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल 2 रिएक्ट सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। कंप्लीट बेसिक्स ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट क्या होती है, फीचर्स क्या हैं उसके, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके क्लास और फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फॉर्म हैंडलिंग से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी। ठीक है, प्रॉप्स एंड स्टेट्स के बारे में जितना भी आपका बेसिक होता है अच्छे से, कैसे आप ऐप डॉट जे एस पे काम करते हो, कैसे हम कंपोनेंट वाला फोल्डर क्रिएट करके उसमें काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक, तो इतना काम करने के बाद और बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी हमने कवर करे। सो यहाँ तक क्या होता है कि आप प्रॉपर एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना सीख जाते हो और रिएक्ट ऐप पे एक हद तक काम करना सीख जाते हैं अच्छे से। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत सारे जो इवेंट हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट होता है, ये सब चीज़ें हमने इस पर पढ़ी। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली हमारा कंट्रोल्ड वर्सेज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स है। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो कंपोनेंट्स आपके चाहे वो फंक्शनल कंपोनेंट्स हो या फिर आपके क्लास कंपोनेंट्स हो, ठीक है, कैसे भी हो, तो वो हमें पढ़ना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। ठीक, कहाँ स्टेट का यूज़ होगा, कहाँ सिंपल HTML होगा, क्या होगा, डोम का यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं अगर बात करें दोनों के डिफरेंस की। ठीक, तो कंपोनेंट का टाइप, यहाँ हम डेफिनेशन, इनपुट हैंडलिंग और डेटा फ्लो, तीन ही चीज़ होती हैं जिसके बेस पे हम दोनों को कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप कंट्रोल कंपोनेंट की बात करते हो तो फॉर्म इनपुट्स मैनेज्ड बाय रिएक्ट स्टेट। इसके अंदर जितने भी इनपुट्स होते हैं कंट्रोल कंपोनेंट में, वो रिएक्ट की स्टेट मैनेज करती है। जैसे हमने यूज स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ। ठीक, वो चीज कौन स्टेट करता है? रिएक्ट स्टेट। और अगर हम अनकंट्रोल की बात करें तो फॉर्म इनपुट्स आर मैनेज्ड बाय द डोम, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ठीक है, उसको वो मैनेज करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक, इनपुट हैंडलिंग की बात करें तो कंट्रोल के अंदर कंट्रोल वाया वैल्यू एंड ऑन चेंज प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर हम किस ऑन चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके उसको यूज करते हैं, प्रॉप्स को पास करके। जैसे आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन के अंदर आप एक प्रॉप पास करेंगे। ठीक, और इसमें अनकंट्रोल्ड में अगर हम बात करें तो वो एक्सेस किए जाते हैं यूजिंग रेफरेंस कीवर्ड। ठीक है, रेफरेंस कीवर्ड का यूज करके उसको एक्सेस किया जाता है। फिर आता है अगर डेटा फ्लो की बात करें तो वन वे डेटा बाइंडिंग फ्रॉम स्टेट टू इनपुट। इसमें वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। वन वे का मतलब होता है एक आपको लाइक यूनिडायरेक्शनल, जैसे एक आपका पेरेंट कंपोनेंट है और एक आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, तो उसमें क्या है, वन वे डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक, और अगर टू वे भी देखें तो टू वे में क्या होता है कि चाइल्ड और पेरेंट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, चाइल्ड भी इसको डेटा पास कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें वन वे डेटा बाइंडिंग होती है कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो अनकंट्रोल में क्या है, डेटा रिजाइड्स इन द डोम नॉट इन द रिएक्ट स्टेट। तो इसमें जो डेटा रिजाइड करता है वो कहाँ करता है, आपके डोम के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। ठीक, तो ये कंपैरिजन था। और थोड़े डिटेल में देखें तो कंट्रोल कंपोनेंट्स आपके क्या है, द फॉर्म एलिमेंट्स वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग स्टेट। ठीक है, इसमें कैसे स्टेट उसको करेंगे, स्टेट के अकॉर्डिंगली, और रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल टू, इस तरह से स्टेट वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन के अंदर, एंड ऑन चेंज इक्वल टू हैंडलर, इवेंट हैंडलर्स, और ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आता है आपका फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन रिएक्ट कंपोनेंट। यहाँ पे जो भी फॉर्म का डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर, इनसाइड, इनसाइड कंपोनेंट फॉर्म का डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसकी जनरल सी सिंटैक्स है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी सिंटैक्स, या फिर इस तरह से इसको यूज करेंगे। कंट्रोल में क्या होता है, इनपुट जो हमारा टैग होता है वैल्यू इक्वल टू नेम, ठीक है, ऑन चेंज, और यहाँ आपका इवेंट ऑब्जेक्ट सेट नेम ई डॉट टारगेट वैल्यू। तो इससे क्या करता है, वो अपना करंट वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें वैल्यू इक्वल टू नेम की, अगर हम इसको कहें कि इसको डिफाइन करो कि वैल्यू इक्वल टू नेम में हम क्या करते हैं, तो वैल्यू इक्वल टू नेम में आपका आएगा, ये क्या करेगा, बाइंड द इनपुट्स वैल्यू टू रिएक्ट स्टेट वेरिएबल कॉल्ड नेम। ठीक है, इनपुट को कहाँ बाइंड करता है, रिएक्ट के स्टेट वेरिएबल में, जिसका नाम क्या होगा, नेम। ठीक है, चलिए, और ये जो लाइन है यहाँ पे ऑन चेंज इक्वल टू, इस तरह इवेंट लिस्नर का यूज करके एरो फंक्शन के साथ, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम इवेंट हैंडलर बोलते हैं। ठीक है, इसको इवेंट हैंडलर बोलते हैं किस चीज के लिए, जब यूजर इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेगा उस टाइम। तो ऑन चेंज का काम क्या होता है, ऑन चेंज एक इवेंट है जो क्या करती है, इट टेल्स रिएक्ट टू रन द गिवन फंक्शन एवरी टाइम द इनपुट वैल्यू चेंजेस। तो जब भी कोई इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी,
एवरी टाइम अगर कोई इनपुट वैल्यू आपकी चेंज हो रही है तो उस केस में क्या होगा कि वो रिएक्ट को बताएगा। वो किसको बताती है? टेल्स रिएक्ट, रिएक्ट को उसके बारे में बताती है। दूसरा क्या, अगर हम इसकी बात करें, इसका क्या काम होता है, ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन का काम क्या होता है, ये जो है इवेंट ऑब्जेक्ट को लेता है, इट टेक्स एन इवेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हम ई से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको कैसे लेता है वो, एज अ पैरामीटर, एज अ पैरामीटर इसको लेता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम है ये जो आप किसी इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू करंट वैल्यू टाइप कर रहे हो उसको वो एक्सेप्ट करता है, करंट वैल्यू को जो आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और अगर हम बात करें ये जो मेथड है सेट नेम, ये मेथड है जो भी है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेट नेम क्या है, बेसिकली ये अपडेट करता है स्टेट के वेरिएबल को, अपडेट्स स्टेट वेरिएबल, ठीक। तो ये इन सारी चीज़ों का मतलब हुआ। अब नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो कंट्रोल्ड में सिंपल क्या है कि उसमें तो कंट्रोल्ड में क्या हो रहा था, रिएक्ट के स्टेट के बेस पे कर रहे थे, और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या, ये कौन हैंडल करता है इसको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या, रिएक्ट ओनली रीड्स द वैल्यू व्हेन नीडेड यूजिंग अ रेफरेंस। तो इसमें जब भी रेफरेंस कीवर्ड का यूज करके ही रिएक्ट वैल्यू को रीड कर पाती है, ठीक है। इसमें कोई नो वैल्यू या फिर ऑन चेंज वगैरह प्रॉप की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो अभी हमने पहले देखा, ठीक। तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है ना, सिंपल इनपुट और रेफ इक्वल टू नेम इनपुट रेफ, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो ये है क्या चीज़, आपका नेम इनपुट रेफ, ये जो होता है आपका नेम इनपुट रेफ, ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली आपका एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे क्रिएट होता है, क्रिएटेड यूजिंग जो रिएक्ट के हुक होता है ना। अभी हम आगे जो कमिंग मॉड्यूल के जो ट्यूटोरियल्स होंगे हम उसमें प्रॉपरली हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यूज रेफ आपका हुक होता है, उसके बेस पे करता है, और यही क्या करता है, दिस कनेक्ट्स द इनपुट एलिमेंट डायरेक्टली टू द रेफरेंस। ये इनपुट एलिमेंट को सीधे कहाँ कनेक्ट कर देता है, रेफरेंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ अभी मैं कोड में बताऊंगा, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या डिफरेंस होता है। अब बिना टाइम वेस्ट करें मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे और आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल के हेल्प से। उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मैं लूँगा कंट्रोल्ड फॉर्म, ठीक है, एक मैं फाइल बनाऊंगा कंट्रोल फॉर्म डॉट JS, और एक दूसरी फाइल बनाने वाला हूँ एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म डॉट JS, ठीक है। ये दोनों फाइल बनाने वाला हूँ, और फिर ऐप डॉट JS को हम क्या करने वाले, मॉडिफाई, और हम आउटपुट देखेंगे हमारा क्या वहाँ पे आउटपुट आपका आएगा। चलिए